आज हम देख लेते हैं संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से संविधान तब लिया गया है ना। अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमारा संविधान तमाम संविधानों से लिया गया है, तो उसको देखते हैं कहाँ से लिया गया। तो सबसे बड़ा प्रभाव तो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। देखो इसमें कौन कौन से हैं, तो हम जब इतिहास पढ़े तो उसमें देखें संघीय तंत्र था, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका भी अंग्रेजों ने ही बनाया था, लोक सेवा आयोग अंग्रेजों ने बनाया था ना, तो ये भी हो गया। आपातकालीन उपबंध लगा देते थे, आपातकाल लगाते थे, ठीक है। वह प्रशासनिक विवरण, ये सब कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935 से। संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब ब्रिटेन, तो हमारे वहाँ संसदीय प्रणाली है, वो कहाँ से? ब्रिटेन से ही है। विधि का शासन, क्योंकि ब्रिटेन ने ही विधि का शासन बनाया था ना, कि विधि के सामने सब बराबर हैं, तो ब्रिटेन से ये भी है। विधायी प्रक्रिया है, एकल नागरिकता है, ठीक है। क्या है? मंत्रिमंडल की जो प्रणाली चल रही वो है। परमाधिकार लेख है, संसदीय विशेषाधिकार है, द्विसदनवाद है, ये सब कहाँ से? ब्रिटेन से। कौन सा? संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से है, ठीक है। उसके बाद यूएसए, अमेरिका का संविधान आता है। तो देखो यहाँ मूल अधिकार की लोग बहुत बात करते हैं, तो मूल अधिकार है अमेरिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, कि अमेरिका में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। न्यायिक पुनर्वलोकन है ना, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उद्देशिका का विचार, मतलब प्रस्तावना का विचार भी कहाँ से? यूएसए से। क्या है? मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उद्देशिका का विचार। आयरलैंड के संविधान से क्या है तुम्हारा? राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत, इसको आयरिश भी कहीं कहीं लिखा रहता है, आयरलैंड या आयरिश के संविधान से राज्य के नीति निषेधक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, आईलैंड, ठीक है। आईलैंड मतलब लैंड माने ज़मीन होती है, तो वही ज़मीन। आईलैंड मतलब आई ज़मीन पर नींद आ गई हमको, जब मैं बहुत थक गया था तो हमको ज़मीन पर मतलब लैंड पर नींद आ गई, और हम सपने में क्या बन गए? राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए ना, ठीक, निर्वाचित हुए। और फिर हमने राज्यसभा सदस्यों का नामांकन किया। क्या किया? नामांकन किया। मेरे तो पूरा भाग्य खुल गए ना, मैं सो गया ज़मीन पर, सो गया, ज़मीन मतलब हो गया लैंड, मतलब आयरलैंड हो गया, आईलैंड मतलब आयरलैंड हो गया, ठीक है। ज़मीन पर सो गया था, उसको नींद आ गई, नींद से बन गया नींद निषेधक तत्व, ठीक है। और नींद निषेधक तत्व बन गया, नींद पे जब नींद आ गई भाई, तो मैं उसमें राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया, ठीक है। और निर्वाचित हुआ जब राष्ट्रपति, तो क्या किया मैंने? राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किया। तो यही आयरलैंड से लिए गए हैं। नींद ली गई है, तब नींद निषेधक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली गई है, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करने की विधि। ये ट्रिक हो गई। कनाडा का संविधान, इससे क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय, ठीक है, परामर्शी न्याय निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये लिया गया है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ठीक है। इसकी है क्या? राज्यपाल है, राज्यपाल या तो ना कमेडियन है, उसको भैया फिल्मों में नियुक्ति क्या मिल गई? वो ना सुप्रीम कोर्ट जैसे परामर्श देने लगे हमको, है। खुद को हमने फिर उससे सुना दिया, भाई खुद को देखा है, अपना नाड़ा केंद्र में सशक्त से बांध ले, बीच में, केंद्र तो बीच में, अपना नाड़ा अच्छे से बांध लो, नहीं तो जो अवशिष्ट इज्जत बची है ना, वो भी चली जाएगी।
ये हमारा लंगोटिया यार था राज्यपाल यादव, ठीक है। फिल्मों में जब से इसको नियुक्ति मिल गई है तब से हमको सुप्रीम कोर्ट जैसे परामर्श देता है कि भैया ये कर ले भाई, वो कर ले, हैं। तो मैंने भी कह दिया कि खुद को देखो, और जो अपना ये नाड़ा है ना जो लटकाए रखे हो, कॉमेडी पिक्चर करते हो, केंद्र में बांध लो सशक्त रूप से, बांधो, नहीं तो अवशिष्ट जो इज्जत बची है वो भी चली जाएगी। तो यही है ना, राज्यपाल नियुक्त, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से है? कनाडा से है ना। और ये नाड़ा मतलब कनाडा ही है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जैसे परामर्श, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय ने परामर्श है वो भी कनाडा से लिया गया है। उसके बाद सशक्त मतलब सशक्त केंद्र लिया गया है, ठीक है। संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र संघीय व्यवस्था लिया गया है, ठीक है, कनाडा से। और ठीक है, केंद्र सशक्त है ना संघीय व्यवस्था के साथ। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियाँ भी केंद्र के पास हैं, ये है। और ये राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ठीक है। ये ट्रिक कभी कभी जब परीक्षा में नहीं ध्यान आता, तो अगर कहानी ध्यान आ गई ना राज्यपाल यादव वाली, तो ये हम विकल्प को पकड़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है? समवर्ती सूची है, व्यापार है, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, विस्तृत उभयनिष्ठ सूची है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या है? समवर्ती सूची है, व्यापार है, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, मतलब यही तीनों जो सूची हैं। इसका ट्रिक है भाई, ट्राली ना, जो ट्राली होती है ना, गांव लोग ट्राली में बैठते हैं, जैसे ट्रैक्टर में ट्राली में लगाइए, तो ट्राली में जब सम पहिए होंगे तभी संयुक्त बैठक होगी उस पर, ठीक है। संयुक्त बैठक कर व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता कर पाओगे ना, स्वतंत्र रूप से कर पाओगे व्यापार। जब अबे जब ट्राली में पहिए नहीं होंगे, एक ही पहिया होगा, विषम होगा पहिया, तो कैसे बैठोगे उस पर? एक तरफ दो लगा दो, एक तरफ एक लगा दो, तो फिर बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा ना। जब ट्राली में सम पहिया होंगे, मतलब दो हो या तो चार हो, और तभी उस पर बैठोगे आराम से, और बैठ के स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करो, वाणिज्य करो, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, ठीक है। तो यही है ट्राली मतलब ऑस्ट्रेलिया से, सम मतलब समवर्ती सूची, ठीक है। और संयुक्त बैठक का भी प्रावधान है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है ना इसमें, ठीक है। विस्तृत बनित सूची, तो ये एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा, बाकी तो इसी में सब ट्रिक में ही कवर हो गए ना। ट्राली में पहिए होंगे, सम पहिए, ट्राली में सम पहिए होंगे, तभी स्वतंत्र बैठकर व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता कर पाओगे। ये ट्रिकें लग रही टफ, लेकिन दो चार बार ट्रिक पढ़ोगे तो कहानी याद हो जाएगी। आराम से विकल्प को हम पकड़ लेते हैं, हमारा खुद का अनुभव है, ठीक है, हम इसी से पकड़ते हैं जो ट्रिकें हैं हमारी। जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी का वाइमर संविधान, ठीक है। जापान आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। तो ट्रिक सिंपल सी है भैया, मनी के बिना आपातकाल की व्यवस्था लग जाती है घर में ना, मूल सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। मूल सुविधाएं भी, अगर मनी नहीं है तो आपातकाल जैसी समस्या पैदा हो जाएगी घर में, है। फिर मूल सुविधाएं जो है ना, सही से पानी भी नहीं खरीद मिलता है कि पिया जाए। तो वही है जर्मनी में, ठीक है, क्या है, आपातकाल की व्यवस्था ली गई है और मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है, ठीक है। मतलब आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से, जर्मनी का वाइमर संविधान। फिर आ जाता है सोवियत संघ या रूस का संविधान। इससे क्या है? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय। कौन सा न्याय है? सितंबर वाला न्याय है। कौन सा नाम? सितंबर। यस से सेप, सेप से सोशल मतलब सामाजिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, और पी माने पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। तो ये वाला न्याय है सेप। कौन सा? सेप, सेप सेप सेप, सेप खाओगे? सेप, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है। ये प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया गया है, मूल कर्तव्य लिए गए हैं। यार रूस ने अपने मूल कर्तव्य और न्याय प्रस्ताव भूल गया है, यूक्रेन पे आक्रमण कर दिया, वो भूल गया कि भैया हम, भाई रूस ना समाजवाद क्रांति कहाँ से हुई थी? रूस से ही पैदा हुई थी ना। रूस हर काम न्यायपूर्वक करता है। समाजवाद को छोड़कर उसने अब जब यूक्रेन पे हमला किया तो रूस ने अपने मूल कर्तव्य न्याय प्रस्ताव को भूल गया कि प्रस्ताव दिया जाए, भाई मान जाओ, सीधे हमला कर दिया। देखो हमने ट्रिक बनाई है, इतना उसको दिल पे नहीं लेना है। तो अपने मूल कर्तव्य न्याय क्या था, न्याय का जो प्रस्ताव था उसका समाजवाद का, वो भूल गया, ठीक है। तो यही है, मूल कर्तव्य लिए गए रूस से, और न्याय प्रस्ताव भूल गया मतलब प्रस्तावना में न्याय, ठीक है। प्रस्तावना में न्याय कौन सा न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। ये है कहाँ से? रूस के संविधान से। ये ट्रिक भी याद रखना, रूस ने अपने मूल कर्तव्य न्याय प्रस्ताव को भूलकर यूक्रेन पर हमला कर दिया, ठीक है। ये हो गया। फिर आ जाता है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान से क्या लिया गया हमारा? फ्रांस के संविधान से लिया गया है हमारा गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श।
तो गणतंत्र जो है हमारे वहाँ, गणतंत्रात्मक जो व्यवस्था है वो यहाँ से ली गई है फ्रांस के संविधान से, ठीक है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श भी कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से लिया गया है। फिर दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया है। तो अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। तो इसकी ट्रिक है, अबे राज्यसभा सदस्य चुनाव में फेरबदल हो गया भाई, अबे 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 राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में फेरबदल हो गया, मतलब फेरबदल क्या हो गया, संशोधन हो गया, ठीक है, ठीक है। फेरबदल मतलब संशोधन। तो अभी मतलब हो गया अफ्रीका, क्या हो गया, अफ्रीका। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक, कहाँ से लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी लिया गया अफ्रीका से, निर्वाचन लिया गया मतलब, ठीक है। और फेरबदल तो संशोधन, संविधान में संशोधन भी कहाँ लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। तो ट्रिक हो गई। और ये जापान का संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। तो याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई, ठीक है। ये हो गए हमारे स्रोत हो गए जहाँ से हमारे संविधान के कुछ आदर्श लिए गए हैं। रिवीजन करते रहिए। और ये देखो घटनाचक्र के पॉइंट है, राज्यों की संघ की संकल्पना कहाँ से ली गई है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से ली गई है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से ली गई है राज्यों की संघ। देखो घुमा के क्वेश्चन पूछता है, घटनाचक्र का पॉइंट है। अरे सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कहाँ से है, तुम्हारी कनाडा के साथ है ना, वो हमने पढ़ा था, राज्यपाल अपना नाड़ा बांध ले सशक्त रूप से केंद्र में, नहीं तो तब सशक्त केंद्र व्यवस्था किसके पास है, केंद्र के पास है, ठीक है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था है कनाडा, जो केंद्र के पास वो है कि हमारा कनाडा से ही है। लेकिन पूछा कैसे, राज्यों का संघ कहाँ से लिया गया, कहाँ की संकल्पना है, तो ये, और विकल्प में दिया था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, कन्फ्यूज करने के लिए। तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कौन है, ये कनाडा का है, तो इसी से ली गई है राज्यों की संघ की व्यवस्था। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और यूएसए परिसंघ में समान रूप से प्राप्त होता है, कौन सा लक्षण है वो, जो भारतीय परिसंघ में और यूएसए परिसंघ में, संयुक्त राज्य अमेरिका के परिसंघ में समान रूप से प्राप्त होता है, वो है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्या है, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ये हो गए पॉइंट, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।